ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। बीते रात की अगर हम बात करें तो हमारे जो तीनों सेना है, थल, जल और वायु, मुंहतोड़ जवाब जो दुश्मन देश है पाकिस्तान उसकी सेना को जो है दिया है और जबरदस्त भारी नुकसान जो है पाकिस्तान को दिया है। हमारे साथ सीपी सिंह जी हम बातचीत करेंगे। कल भी जो है लाइन ऑफ कंट्रोल पे बड़े पैमाने पे जो है गोलीबारी भी हुई है, साथ ही जो दुश्मन के जो ड्रोन्स और रॉकेट जो दागे गए थे उसे न्यूट्रलाइज भी किया गया और भारतीय सेना ने उसका मुंहतोड़ जवाब भी दिया है। देखिए, भारतीय सेना के सामने पाकिस्तान कहीं भी नहीं टिकता था, लेकिन पाकिस्तान तो नापाक कोशिश कर ही रहा है और आज से नहीं कर रहा, देश के आजादी के पूर्व से कर रहा है, लगातार कर रहा है। लेकिन आज मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। 14 से पहले की सरकार ये नहीं है। वैसी स्थिति में पाकिस्तान नापाक हरकत आगे भी करता रहेगा, लेकिन भारत में इतनी क्षमता है कि पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर दे। और हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सेना को खुली छूट दे दी है, क्योंकि उन्हें पता है, पूरे देशवासियों को पता होना चाहिए कि हमारी सेना जाबाज है और हमारी सेना पर सभी भारतवासियों को गर्व है और गर्व होना भी चाहिए। इसी विश्वास के कारण सेना को खुली छूट दी गई है। भाई, सेना तो लाहौर तक पहुंच गई है। रावलपिंडी से लेकर इस्लामाबाद कोई ऐसा शहर नहीं है जो हमारी सेना की जद से बाहर है। वैसी स्थिति में उधर से भी प्रयास हो रहा है, लेकिन हमारा एयर डिफेंस सिस्टम उसके सभी प्रयास को निष्सफल कर रहा है और सभी भारतवासियों में खुशी की लहर है। हाँ, तकलीफ है तो भारतवासी के उन गद्दारों को जो पाकिस्तान परस्त लोग हैं। अभी कल ही आपने सुना होगा, कांग्रेस के नेता है उदित राज, उन्हें सिंदूर पर आपत्ति है और भी कई लोगों को सिंदूर पर आपत्ति है। क्यों आपत्ति है भैया? अरे, सिंदूर तो हमारे भारत की आन बान और शान है। भाई, मैं मानता हूं कि पाकिस्तान को सिंदूर का महत्व मालूम नहीं है, लेकिन भारतीय को तो सिंदूर का महत्व मालूम है कि सिंदूर क्या चीज होती है। तो हमारे पहलगाम में 26 सनातनियों का सिंदूर उजाड़ा गया है। वैसी स्थिति में नाम सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान हो रहे हैं, तो इन इंडी गठबंधन वाले विपक्षियों के छाती पर सांप लौट रहा है। अंदर अंदर ये रो रहे हैं, पाकिस्तान से ज्यादा ये लोग रो रहे हैं। ये क्या हो रहा है? ऊपर से तो दिखावा करते हैं कि हम भारत के साथ हैं, लेकिन अंदर ही अंदर इनका सिंपैथी पाकिस्तान के साथ है और इसीलिए इस तरह की भाषा का ये प्रयोग करते हैं। हमें गर्व है भारत की सरकार पर और भारत की सेना पर। पाकिस्तानी चेकपोस्ट सहित कराची, इस्लामाबाद सहित कई रावलपिंडी, कई शहर जो है टारगेट भारतीय सेना ने की है, लेकिन सबसे खास जो देखा जा रहा है वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के आवास के नजदीक में भी एक जो है रॉकेट दागी गई है। हाँ, कल मैं टीवी पर ही देख रहा था कि एक मिसाइल जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं नवाज शरीफ, उनका पुश्तैनी मकान जहां है उस रोड पर गिरी है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत की सेना की जद में पाकिस्तान का हर एक वो जगह है
जहां भारत जब चाहे पाकिस्तान को तबाह कर सकता है और उस दिशा में अग्रसर भी है। अब पाकिस्तान विदेशों से गुहार लगा रहा है कि भाई इस पर रोक लगाइए, रोक लगाइए। लेकिन मोदी जी ने कहा था ना, चुन चुन कर मारेंगे, आकाश में हो, पाताल में हो या जमीन पर कहीं भी हो, खोज खोज कर मारेंगे। तो काम चल रहा है, इसमें हैरानी की बात नहीं है। भाई भारत की सेना पर सभी को गर्व है और होना भी चाहिए। कंधार विमान हाईजैक कांड का जो आरोपी है उसके भाई की भी जो है कल कत्लेआम हो गई, मतलब भारतीय सेना के टारगेट में आ गया। अरे भैया, मैं कहा ना कि एक एक लोग उस टारगेट में आएंगे और मारे जाएंगे। ऐसे थोड़े लोग कह रहे थे हमला कर दो, हमला कर दो। अरे भैया, सोच समझ कर किया जाता है ना, सारा सूत्र पता करने के बाद किया जाता है। तो सारा सूत्र पता करके उस टारगेट पर हमला हो रहा है, एक भी आतंकी नहीं बचेगा। लेकिन दुख तो इस बात का है कि पाकिस्तान में जितने आतंकी है उससे ज्यादा गद्दार हमारे इसी देश में भरे पड़े हैं। बिल्कुल सीपी सिंह जी हैं और सीधे तौर पर इन्होंने कहा कि जितना पाकिस्तान में आतंकी भरे हैं उससे ज्यादा जो है हमारे देश में गद्दार भरे पड़े हैं। साथ ही इन्होंने कहा कि जो हमारा सूत्र है उसका इस्तेमाल करते हुए और एक एक करके जो है टारगेट किया जा रहा है, पूरी तैयारी के साथ जो है टारगेट किया जा रहा है और एक भी आतंकी जो है बचने नहीं जा रहे हैं। सहयोगी नूतन कुमार के साथ कुंदन कुमार, न्यूज 22 रांची। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आएं होटल डायमंड इन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।